नमस्कार, मिशन माइंड से संजय मलिक। हमने ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारे अपने अपने वीडियोस में बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं, जिसमें से एक जो मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज अपने ब्रेन को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए, एक्टिव करने के लिए और ब्रेन के सभी हिस्सों को फंक्शनल बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए, मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए बेहतरीन टेक्निक्स अवेलेबल हैं। जिसमें से एक जो टेक्निक है वो है ब्रेन जिम एक्सरसाइज। ब्रेन जिम एक्सरसाइज जो है वो 26 एक्सरसाइज के स्टेप्स में है, जिसमें से कुछ एक्सरसाइजेस मैंने पहले वीडियो के फॉर्म में डाली हैं और मैं कुछ खास एक्सरसाइज जो आप सबके लिए बहुत जरूरी हैं वो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि वो एक्सरसाइज कैसे की जाती है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उनको करना कैसे है। आज मैं आपको वही एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा रहे हैं। बारबेक्यू रोलिंग इसे बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेट। आप अपने राइट हैंड को इस तरह से घुमाते हैं, भीतर से बाहर की ओर घुमाते हैं और अपने लेफ्ट हैंड को बाहर से भीतर की ओर घुमाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका लेफ्ट हैंड आपके ब्रेन के राइट हिस्से को कोरस्पोंड करता है और आपका राइट हैंड ब्रेन के लेफ्ट हिस्से को के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम इन दोनों को एक साथ करेंगे जिससे हमारी एक्सरसाइज हो। लेफ्ट और राइट को एक साथ करना है। आप खुद करके देखें इस एक्सरसाइज को, वीडियो को देखते देखते आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से इसे किया जाता है। इसी में दूसरी एक्सरसाइज है स्क्वायर एंड सर्किल। तो एक हाथ से आप स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, सिमिलरली आप दूसरे हाथ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों हाथों को एक साथ यूज करेंगे, एक हाथ से स्क्वायर और एक हाथ से सर्किल, दोनों एक साथ। इसके बाद आती है अल्टरनेट फिंगर एक्सरसाइज। स्टार्ट करेंगे। यहां पे आप देख रहे हैं एक हाथ की पहली और दूसरी फिंगर लेते हैं और उसी समय में दूसरे हाथ की दूसरी और तीसरी फिंगर लेते हैं। इनको एक साथ एक्टिव करना होता है और इसको एक्टिव ऐसा करने से आपके ब्रेन के लैंग्वेज वाले पार्ट में आपको प्रोग्रेस होती है, वो पार्ट और ज्यादा एक्टिव होता है। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1-5-5-1। आपको 1-5-5-1, 1-5-5-1, 1-5-5-1 फास्ट 1-5-5-1, 1-5-5-1, 1-5-5-1, 1-5-5-1। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, इसको आप कोई भी नाम दें, हंटिंग द रैबिट। एक्चुअली ब्रेन के हाथों के डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिव करने के लिए स्टार्ट करें। एक हाथ की इंडेक्स फिंगर जो है दूसरे हाथ के एक फिंगर, दो फिंगर, 3 और 4 और 5 फिंगर को अलग अलग टाइम में पॉइंट करती है। सिमिलरली इस प्रोसेस को हम अदर वे में भी रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद की एक्सरसाइज है हैमर एंड आयरन। एक हाथ से आपको हैमर की तरह बनाना है हाथ और दूसरे हाथ से आपको आयरन करते हैं, जैसे उल्टा करना है। इसके बाद की एक्सरसाइज है हैमर एंड आयरन। एक हाथ से आपको हैमर जैसा एक्शन करना है, हथौड़े जैसे एक्शन करना है, दूसरे हाथ से आपको आयरन करने वाला एक्शन करना है। अब दोनों को एक साथ करेंगे, हैमर एंड आयरन, हैमर एंड आयरन। इसके बाद की एक्सरसाइज में हम अपने कान और नाक को अल्टरनेटिवली टच करते हैं। इसको जब आप फास्ट पेस में करते हैं तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत कंसंट्रेशन बनानी पड़ती है। इसके बाद की एक्सरसाइज में अपने हाथों से इस तरह से एक स्क्वायर बनाते हैं हम, फिर झुकते हैं, स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, फिर झुकते हैं, फिर स्क्वायर उठते हैं, स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से
इसके बाद की एक्सरसाइज को हम बोलते हैं फिंगर योगा। इसमें आप अपने फिंगर्स को, सबसे पहले अंगूठे को आप क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो। क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते हो। इसके बाद आप फर्स्ट फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमाते हो। इसके बाद आप बीच की मिडिल फिंगर को क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमाते हो। फिर आप अपनी रिंग फिंगर को क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमाते हो। और लास्ट में आप अपनी लिटिल फिंगर को क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमाते हो। इसको बोला जाता है फिंगर योगा। इसके बाद की एक्सरसाइज है हमारा सुपर ब्रेन योगा। इस पर भी एक अलग वीडियो हमने डाला है और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो ये आपको सबसे पहले इसमें दोनों कानों को, अल्टरनेट कानों को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना होता है और श्वास को नीचे खींचते हुए आपको बैठना है और छोड़ते हुए ऊपर खड़ा होना है। इसको आपको ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। कान के सबसे निचले हिस्से को इस तरह से पकड़ा जाता है, कान के सबसे निचले हिस्से को इस तरह से पकड़ा जाता है और ये आपके ब्रेन को ट्रिगर देता है। और उसके बाद आपको ऊपर और नीचे बैठना होता है। जितनी देर आप कंफर्टेबली कर सकते हैं आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि ये सारी एक्सरसाइज का, ब्रेन एक्सरसाइज का जो सेट मैंने आपको बताया, आप इनकी किसी भी टाइम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितनी बार हो, कोई बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना, अपने शरीर के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू वेरी मच।